नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और अगर आप बिहार दरोगा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप YT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ शाम को 8 बजे वहां पे आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि लगातार फरवरी से ही इसके मॉक टेस्ट आपको वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं। दोस्तों, इन सबके PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं, तो YT एजुकेशन का टेलीग्राम भी शेयर कर लीजिएगा और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, वहाँ पे क्यूजेज़ भी आपको कराए जा रहे हैं, जो कि फ्री क्यूजेज़ हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ अपडेट देने जा रहे हैं आपको। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ अपडेट आई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि विधान परिषद में यहाँ पर चर्चा रोज़ चल रही है और कल चर्चा हुई थी शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। दोस्तों, बिहार STET 2019 को लेकर शिक्षक पात्रता के लिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक बुरी अपडेट ये आ रही है यहाँ पर कि ये दोस्तों महिलाओं का जो 5% छूट है वो अब हटाया जाएगा 2019 के इस प्रक्रिया में। आखिर क्या है मामला, इसको जानेंगे हम। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजर के जो छात्र फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी रिक्रूटमेंट में अपडेट है यहाँ पर दोस्तों, कि यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और इसकी जो एग्जामिनेशंस हैं वो भी आप दे सकेंगे। लेकिन इसमें कितना कंपटीशन है ये आपको बताया गया है इस न्यूज़ अपडेट के माध्यम से। तो चलिए लेकर चलते हैं इन सबकी अपडेट पे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो सत्र शुरू हुआ है दोस्तों उसमें विधान परिषद के, जी हाँ, उसमें STET को लेकर क्या आखिर बातें की गई। तो फिर से एक बार हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे बोल दिया है कि जो STET केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। ये साफ साफ यहाँ पर विधान परिषद में ये कहा गया है, क्योंकि जो हमारे विपक्ष के नेता है केदारनाथ पांडे जी, उनके सवाल पे ये जवाब आया इनका मंत्री जी का कि STET केवल पात्रता परीक्षा है, यह नियुक्ति के लिए होने के लिए नहीं है। ऐसे में STET को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह बात विधान परिषद में केदारनाथ पांडे के अर्धसूचित प्रश्नों पर जवाब में कही थी। दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी संस्थान के विज्ञापन देने के बावजूद STET के पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं मिलते हैं तो इसकी सूचना विभाग को दे, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए STET परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता जो है सरकार के द्वारा नहीं रखी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया है अब तो कि जो भी STET परीक्षा है आपका, वो ये अब जो भी है ना, क्योंकि ये विधान परिषद में सारी चीज़ें ओपन होकर बोल दी गई हैं कि अब ये शिक्षक पात्रता ही ये मात्र है एग्ज़ाम, और STET एक संस्था हो गई है। यानी कि अगर यहाँ से शिक्षक की ज़रूरत पड़े और बिहार सरकार में किसी भी विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति में खाली पद रह गए और वहाँ पे शिक्षक की मांग की गई और वहाँ पे शिक्षक नहीं भेज पाएगा STET, तो यहाँ पे संज्ञान लिया जाएगा STET के ऊपर। ऐसा यहाँ पर हमारे मंत्री जी ने कहा है। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी बोला है कि सरकार का कोई विचार नहीं है इसको शिथिल करना। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए किसी का ऐसा सिलेक्शन हुआ है, मेरिट में है, और साथ ही साथ मेरिट में होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके ऊपर भी उनकी होगी यहाँ पे ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं कराई जाएगी उसको, ये शिथिल नहीं होगा। ऐसी बात का यहाँ पे सामने रखा इन्होंने। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पार्षद हैं केदारनाथ पांडे ने, उन्होंने पूछा भी कि क्या राज्य में 72 अल्पसंख्यक जो भी यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों के अधिकार हैं, उनके पद पर वर्षों से रिक्तियां हैं, जो शिक्षकों के अभाव में जो वर्षों से यहाँ पे पठन पाठन में बाधित हो रहे हैं, क्या उस विद्यालय के शिक्षकों को नियुक्ति के लिए STET परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता सरकार के द्वारा की गई है। एक सवाल और पूछा गया यहाँ पर कि क्या राज्य में जो 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए STET उत्तीर्ण होने की बाध्यता को शिथिल करने का विचार रखा जाता है। तो इसके जवाब तलब पे मंत्री जी ने यही बोला है कि कोई शिथिल यहाँ पे करने का सरकार का मंशा नहीं है। और विधान परिषद में यहाँ पे ये सारी बातें खुलकर सामने आई हैं दोस्तों STET को लेकर। तो ये मामला था दोस्तों STET को लेकर, जो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि ये अब आपका सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है और ये नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं था ये आपका एक STET पात्रता परीक्षा थी, ये साफ साफ यहाँ पे कहा है मंत्री जी ने। यहाँ पर विजय कुमार चौधरी जी हमारे शिक्षा मंत्री यहाँ बिहार में, तो इन्होंने विधान परिषद में शुक्रवार को सदस्यों से कहा कि यदि शिक्षकों को वेतन में भी या फिर उनकी अधिकारी मनमानी भी चल रही है तो सूचना दें, सूचना पे जांच की जाएगी, जांच में जो पाए गए दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। यह बातें उन्होंने विधान परिषद में संजीव श्याम जी के अल्पसूचित प्रश्नों पर भी बोला है।
क्योंकि यहाँ पे सवाल उठते हैं विपक्ष की तरफ से कि आखिर शिक्षकों के वेतनमान को लेकर भी यहाँ पे क्यों देरी होती है, क्यों उनको लेट से मिलता है, या फिर उनके वेतन कम है या कहीं ज़्यादा है। इसके मामले पे भी क्वेश्चन जवाब हुआ वहाँ पे, है ना। तो उसके जवाब में उन्होंने बोला कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मामला था दोस्तों आज की इस अपडेट में। और शिक्षक नियुक्ति को लेकर, STET परीक्षा को लेकर दोस्तों बात होगी दोस्तों यहाँ पे एक नई वैकेंसी को लेकर, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि एक पद के लिए यहाँ पे 362 उम्मीदवार के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कि 69 पदों की टोटल वैकेंसी है और 25,000 छात्रों ने आवेदन किया है इस पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर। तो राज्य में बेरोजगारी का आलम आप देख सकते हैं, एक एक पद के लिए यहाँ पे सैकड़ों परीक्षार्थी जो हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर की 69 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई थी, जहाँ पर 25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक सीट पर दोस्तों 362 उम्मीदवार होंगे। यह तो सिर्फ एक परीक्षा का उदाहरण है, BPSC सहित तमाम परीक्षाओं में भी काफ़ी भीड़ होती है। सरकारी नौकरियों की चाहत रखने वाले जो भी बेरोजगार हैं यहाँ पे, उनके आलम में ये इसकी वजह बनता जा रहा है और समय पर नियमित तौर पर वैकेंसी नहीं कराने की वजह से ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर साल तो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकल ही रहे हैं बाहर अपने कॉलेजेस से, लेकिन जो बहाली की प्रक्रिया है वो शिथिल है। वहाँ पे आपको पुरानी वैकेंसी में भी और उनके जो रिजल्ट आने तक जो साल, 2 साल या 3 साल बिहार सरकार लगा देती है, उसको लेकर भी यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो बढ़ती है। कारण है उसके पीछे, क्योंकि जिसकी नौकरी नहीं होगी वो अगली बार भी अप्लाई करेगा और जो उससे पहले वाले छात्र हैं वो भी अप्लाई करेगा। तो हर साल के छात्र यहाँ पे आगे वाले परीक्षाओं में अप्लाई करेंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी। और बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि सभी परीक्षा देते हैं और उनका चयन हो जाता है, तो वैसे भी छात्र हैं तो वो भी दोबारा फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे ये जो है संख्या इसलिए बढ़ती भी जा रही है क्योंकि BPSC में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर जो प्रारंभिक परीक्षा आपका होने वाला है वो 3 अगस्त को होगा, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी है। परीक्षा आपका 2 पालियों में होगा और परीक्षा जो है 2 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे शाम तक का बीच आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों परीक्षा में यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी अपडेट है, इसकी जो परीक्षा है आपको ये यहाँ पे 25 केंद्रों पे आयोजित की जाएगी, जहाँ पे पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया ये सारे सेंटर्स हो सकते हैं इसके। और 61 केंद्रों पर ये पूरी टोटल बिहार भर में परीक्षा होने जा रही है। ठीक है, 25 केंद्रों सहित कुल 61 केंद्रों पर परीक्षाएँ होंगी और परीक्षार्थी जो होंगे 25,000 होंगे मात्र 69 पदों के लिए। तो यहाँ पे फाइट कुछ ज़्यादा है 362 पदों के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन क्या बाजी मारता है। खैर, यहाँ पे एक और परीक्षा की चर्चा की गई है दोस्तों, जो कि क्लैट में एग्ज़ाम होने वाला है। क्लैट का आपका क्लैट में पास छात्रों के लिए पहली मेगा सूची 1 अगस्त को जारी होने वाली है। अब ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है आपके लिए 1 अगस्त को, यानी कि कल 12 बजे के बाद काउंसलिंग की जो लिए आपको रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, अब मेरिट लिस्ट में के आधार पर ही काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दें कि काउंसलिंग जो फीस है उसके रूप में हर छात्र को 50,000 रुपये जमा करना होगा। इसके लिए सिंगल विंडो शुरू भी किया जा चुका है। तो इस काउंसलिंग की फ़ीस के बाद यहाँ पर NLU में दाखिल के लिए यहाँ पे पहले सेमेस्टर की फ़ीस है ये 50,000 रुपये आपका, जो कि काउंसलिंग के बाद यहाँ पे शामिल हुए छात्रों को मेगा सूची के बाद 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा उनका नाम। तो ये एक अपडेट और आ रही है यहाँ पे क्लैट एग्ज़ाम को लेकर। तो ऑल द बेस्ट है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं। ये अपडेट है उन शिक्षकों के लिए जिनका कि नियोजन का प्रक्रिया चल रहा है। अब ये नियोजन का प्रक्रिया हो रहा है दोस्तों माध्यमिक शिक्षक के लिए, जो कि नए सिरे से बहाली इनकी होने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटर स्कूलों के लिए 30,020 पदों में चल रही 6ठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभावित किया है और 2 जुलाई को शेड्यूल जारी करके यहाँ पे अब नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया की जाएगी, इसकी घोषणा की जाएगी। इसके तहत दोस्तों 2 अगस्त को रिक्त पदों की गणना भी यहाँ पे की जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों 5 महीने में 10 दिसंबर तक अंतिम रूप से चयनित यहाँ पे मेगा सूची जारी किया जाएगा। तो ये अब आपका अपडेट है माध्यमिक शिक्षा को लेकर। ठीक है, यहाँ पे सरकार 2 जुलाई को जो घोषित किया था शेड्यूल, उस पर रोक लगाई गई थी। पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश भी दिया गया था और अब जून 2019 तक यहाँ पर रिक्तियों की गणना भी की गई है कि कितनी रिक्तियाँ हैं 2019 तक, अभी तक, है ना, जून 2019 की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
और रिक्त पदों की अगर बात की जाए तो 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक यहाँ पे इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षकों की उनकी प्रक्रिया होगी अब शुरू यहाँ पे, क्योंकि अभी सभी तक यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षाओं की सारी अपडेट चल रहे थे और इसमें 30,000 लोगों की चयन की प्रक्रियाओं की बात उठी है। तो छठे चरण में ये एक और नया अपडेट, टोटल अगर देखा जाए दोस्तों छठे चरण तक की प्रक्रियाओं का तो लगभग 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे लेने की संभावित तिथि बताई गई थी दोस्तों यहाँ पे शिक्षक बहाली को लेकर भी माध्यमिक शिक्षकों के लिए कुछ नियोजन के कार्यक्रम शेड्यूल किए गए हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकेंगे। जैसे कि जिला स्तर पर पदों की जो गणना होगी वो 2 अगस्त तक की होगी। इसके आधार पर विषयवार रोस्टर पंजी बनना भी आपका 2 अगस्त का होगा। आरडीआई द्वारा यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस भी 10 अगस्त तक कर दिया जाएगा। जिला द्वारा नियोजन इकाई के पद पर 13 अगस्त तक आएगा। आवेदन पत्र प्राप्ति होगी 18 अगस्त से 17 सितंबर तक होगी। औपबंधिक मेगा सूची की तैयारी भी होगी, आपको 29 सितंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा सूची। ये एक आपका शेड्यूल दे दिया गया है जो कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन की प्रक्रियाओं को होगा और हर साल ये अपडेट दिया जाता है दोस्तों आपको यहाँ पे यह। लेकिन इस बार जो है फाइनल हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे बोल दिया है कि अब इनकी प्रक्रिया फाइनल ले ली जाए, जहाँ पे 30,000 की वैकेंसी है। ये छठे चरण का ये शेड्यूल है जारी किया गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग और इस शेड्यूल को जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास, जो भी माध्यमिक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इस बार कोई भी सूची में जो नए बदलाव किए गए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि निराकरण के ऊपर मेगा सूची का प्रकाशन भी आपको 22 नवंबर तक कर दिया जाएगा इस साल। और नगर निगम में मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी 25 नवंबर तक। नगर परिषद की मूल प्रमाण पत्रों की मिलान करेंगे यहाँ पे 26 नवंबर तक। और दोस्तों नगर पंचायत की मूल प्रमाण पत्रों की 27 नवंबर तक होगी। दोस्तों यहाँ पे नियोजन की इकाई की अंतिम मेगा सूची जो होगी सार्वजनिकरण किया जाएगा 6 दिसंबर को और चयनित अभ्यर्थी को सूची में यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा वो 10 दिसंबर तक फाइनली। तो इन गतिविधियों को पूर्ण रूप से होने के बाद जिला स्तर पर नियोजन की इकाई पर काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र भी अलग अलग रिक्तियों पे अलग अलग तिथियों पे निर्धारित किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से, जो कि माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में हमने एक नया शेड्यूल जो कि जारी किया गया है आज की अखबार प्रभात से, ये जो हिंदुस्तान से आपको हम अपडेट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी दोस्तों आज के इस न्यूज़ अपडेट में जो कि हमने अब तक साझा किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में, और हाँ चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। एजुकेशन की 86 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।